दो देशों के बीच लड़ाई थी, तीसरे देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया था। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते फिर रहे हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया था। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में जाकर उनको खूब लताड़ा और ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने के लिए इनकी कोई भूमिका नहीं थी। जानेंगे पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के विदेश मंत्री ने लताड़ा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लगातार आपको यहां पर इस तरीके की वीडियो मिल रही है। और चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, आप सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखो, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के विदेश मंत्री ने लताड़ा और इस समय न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्री जयशंकर का दो टूक जवाब। देखिए क्या कहा इन्होंने। मतलब इस समय जो है न्यूज़ वाले यही दिखा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया में ये कहते फिर रहे हैं कि मैंने ही युद्ध रुकवाया था, इस पर जो है भारत के विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए ये पूरी बात इन्होंने बोली है। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ट्रंप के दावे पर जयशंकर की दो टूक समझौते में कोई भी तीसरा देश नहीं, सीधा सीधा भारत के विदेश मंत्री ने बोला है कि दो देशों के बीच लड़ाई थी, तीसरे देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है, इसमें किसी की भी कोई भूमिका नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने वाले दावे पर जयशंकर ने यह बात बोली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया था। मतलब वो पूरी दुनिया में कहते फिर रहे हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के तहत इस दोनों के बीच जो संघर्ष है इसको रुकवाया था। इसके बाद उन्होंने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और इस दौरान भी यह दावा इन्होंने किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भी ये बताते हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे तनाव और संघर्ष थमने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्री ने ये बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारत इसको सहन नहीं करेगा कि भारत के खिलाफ जो है इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। फिर आते हैं, फिर एप्पल कंपनी से बोलते हैं कि भारत में अपने जितने भी हेडक्वार्टर हैं उनको यहाँ से समाप्त करें और अमेरिका में ही आईफोन बनाए। मतलब इस तरीके के बयानबाजी वो कर रहे हैं और भारत को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। जो भारत से आम भेजे जाते हैं उनको भी वापस भिजवा देते हैं। लगातार वो भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत उनके इस बयान का जवाबी कार्रवाई दे रहा है, बयान की जो है जवाबी पक्ष रख रहा है कि भाई ये गलत चीज़ें हैं। ऐसा अमेरिका का कोई इसमें योगदान नहीं है। अमेरिका सिर्फ अमेरिका में ही है, यहाँ भारत में उसका कोई मामला नहीं है। अब इसको लेकर जो है अमेरिका की राष्ट्रपति की जवाबी कार्रवाई दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप की धरती से पहलगाम अटैक, भारत की जवाबी कार्रवाई और सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। देखो, इस समय जो है जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो यूरोप के दौरे पर हैं। जैसे ये नीदरलैंड देश है, यहाँ पर गए हुए हैं और यहाँ पर नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, ठीक है, यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं इस समय और इस सभी जगह ये बयान दे रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यूरोप में जाकर हम इस बात को बता रहे हैं और पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है और आतंकवाद देश कौन है, पाकिस्तान है। इसके बारे में भारत के विदेश मंत्री सभी जगह बता रहे हैं। स्थानीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एक्शन के बाद पाकिस्तानी सेना सीज फायर को तैयार हुई थी और भारत और पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय स्तर पर युद्ध विराम का फैसला किया गया था। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालांकि यह जरूर बताया कि इस मामले में अमेरिका समेत कई अन्य देश भारत की टच में थे। मतलब जब युद्ध होता है तो भाई दूसरे देश तो भारत की टच में रहेंगे ही, ठीक है, भारत से वार्ता करने की कोशिश करेंगे और यही बोलेंगे कि भाई युद्ध रोक दो, ठीक है। कई देश, ऐसा नहीं कि अमेरिका, कई देश टच में थे, जैसे यूके टच में था और फ्रांस था और भी कई अन्य देश जो हैं भारत के टच में थे, अमेरिका सहित। इन्होंने ये बात बोली वहां जाके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर
सीज फायर जैसे मसलों पर भारत का रुख स्पष्ट किया इन्होंने। और सीज फायर में अमेरिका की भूमिका पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने दो टूक जवाब दिए। जयशंकर ने कहा यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में ही था, मतलब अमेरिका अमेरिका में ही था, कोई अमेरिका का लेना देना नहीं था इसमें। और मेरा मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझसे चर्चा की थी। मतलब वहां के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर बातचीत की और वहां के विदेश मंत्री ने जो है भारत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। ये मामला पूरा रहा था, इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन्होंने सीधी सीधी बात ये बोली थी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों से भी बातचीत की थी, ये बात बोली अमेरिका अकेला नहीं था, अन्य देश भी टच में थे। जब दो देशों के बीच टकराव होता है तो स्वाभाविक तौर पर अन्य देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये स्वाभाविक तौर पर ही ऐसा होता है जब दो देशों के बीच भाई लड़ाई होती है। जैसे आपके पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो भाई आप पड़ोसी की हालचाल तो पूछने जाओगे, आपका ये दायित्व बनता है। और भाई ये दायित्व के तहत जो है अमेरिका भी भारत से बातचीत करने लगा। तो अब ये थोड़ी है कि अमेरिका पूरी दुनिया में डंका पीटे कि मैंने ही दोनों देशों के बीच के युद्ध को रुकवाया था, ऑपरेशन सिंदूर को मैंने ही रुकवाया था। तो ये गलत चीजें हैं। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा सीज फायर पर भारत की ओर से पाकिस्तान ने सीधे बात की थी, हमने अमेरिका समेत हर किसी को इस बारे में बताया था। इन्होंने ये बात बोली। सैन्य कार्रवाई को रोकने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत हुई थी। नीदरलैंड के प्रसारक NOAS और दैनिक डे वोल्कस क्रांट को दिए गए साक्षात्कार में जयशंकर ने यह कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है मीडिया के सामने इन्होंने पूरी चीजें बोली थी, वहां की मीडिया बैठी हुई थी। उसके बाद जो है वहां के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो पूरी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। इसके बाद जब दो देश संघर्ष में उलझे होते हैं तो यह स्वाभाविक है कि दुनिया के एक दूसरे के बीच बचाव कराने को लेकर जो है कोई ना कोई देश आ ही जाता है। पाकिस्तान के समझौते पर अमेरिका की भूमिका पर उन्होंने कहा कि अमेरिका तो अमेरिका में ही था। उन्होंने कहा कि अमेरिका विदेश मंत्री रूबियो ने उनसे और राष्ट्रपति जेडी वेंस से प्रधानमंत्री मोदी से बस बातचीत की थी। मतलब पीछे मैंने आपको बता ही दिया है, ये सब बात थी बोली गई थी। और इसको लेकर इन्होंने कहा कि भारत के साथ बहुत से देश टच में थे, आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को फिर मिलेगा करारा जवाब। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री यूरोप में जाके बोलते हैं कि अगर भारत के खिलाफ आतंकी हमला या आतंकी हमले की साजिश किसी ने भी रची तो हम जवाब फिर दोबारा से देंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात हमने दिखाई कि भाई कैसे आतंकी हमला आप कर सकते हो, भारत में आकर भारत के ही नागरिकों को मारोगे तो ये गलत चीज है। इन्होंने सीधा सीधा वहां पर बोला है कि अगर दोबारा से ऐसी हरकत करता है पाकिस्तान तो फिर से आतंकी हमला भारत सहन नहीं करेगा। आतंकवाद और अवैध रूप से कब्जाए कश्मीर पर होगी बात। मतलब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हैं कि जो अवैध रूप से कश्मीर को इन्होंने कब्जा रखा है पाकिस्तानियों ने, उस पर जो है बातचीत होगी। और पीओके को लेकर जो है इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि पीओके हमारा ही है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस पर कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई है। सीधी सीधी बात इन्होंने ये बोली है वहां जाके। इसके बाद प्यारे भाई, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्ध सूची में शामिल सबसे कुख्यात आतंकी सभी पाकिस्तान में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक सूची जारी करता है और जितने भी आतंकवादी हैं सभी आतंकवादी पाकिस्तान से ही हैं। कुख्यात आतंकवादी, आतंकवादियों को शरण कौन देता है पूरी दुनिया में? पाकिस्तान ही देता है। और हमने आतंकवादी संगठनों पर जो आतंकवादी वहां पर संगठन थे उन पर ही हमला किया है। हमने किसी आम नागरिक को नहीं मारा है इस हमले में, हमने किसी भी आम नागरिक को जो है कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर जो है धार्मिक कट्टरपंथी हैं। ये जो असीम मुनीर है ये धार्मिक कट्टरपंथी है, ये धर्म को लेकर जवाब देते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को लेकर जवाब देते हैं। इनका कुछ दिन पहले ही जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने देश में ऐसा एक धार्मिक धर्म को लेकर जो है ऐसा एक संदेश दिया था, जवाब दिया था। उसके बाद यहाँ पर हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कौन? पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है असीम मुनीर। ये सीधे सीधा भारत के विदेश मंत्री ने ये बात बोली है। पाकिस्तान सेना प्रमुख को लेकर क्या बोले एस जयशंकर? पहलगाम आतंकी हमले पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में बर्बर आतंकी हमला किया गया जहाँ 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई। यह हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर भी था। ठीक है, देखो कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी
टूरिस्ट पर आधारित है, मतलब जो लोग यहाँ से भारत के कोने कोने से वहाँ घूमने जाते हैं, उससे आमदनी होती है, वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनका रोजगार वहाँ से चलता है। अब ये सीधा सीधा जो है यह हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर था। ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा बोला गया। आतंकी ठिकानों पर ही हमने हमला किया है। भारत के विदेश मंत्री बोलते हैं कि हमने आतंकी ठिकानों को ही पाकिस्तान में टारगेट किया था, हमने किसी भी आम नागरिक को टारगेट नहीं किया था। ये सीधी सीधी बात जो है भारत के विदेश मंत्री के द्वारा बोली गई। और भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम में किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर 7वीं बार बोले राष्ट्रपति ट्रंप, फिर कहा बिजनेस के जरिए जंग रुकवाई, मोदी को महान शख्स बताया। मतलब ये आते हैं चाचा ट्रंप आते हैं भाई, इनको मतलब ये समझ लो कि अमेरिका ने गलत राष्ट्रपति चुन लिया है। पूरी दुनिया में ये हाल मचाए हुए हैं, ठीक है। ये इन्हें लग रहा है कि मैं जीवन भर के लिए, मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक के लिए मैं राष्ट्रपति बन गया। ऐसा कुछ नहीं है भी, 4 साल के लिए राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति चेंज होंगे, फिर इनका हाल बेहाल हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरीके का ये काम करते फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है बीच में हस्तक्षेप वाली कंडीशन ये कर देते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, पहले ही जो है ट्वीट करके सभी को जानकारी दे दी कि मैंने ये युद्ध रुकवाया है, और फिर भारत का बयान आता है कि किसी तीसरे देश का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। और भारत के विदेश मंत्री यूरोप कंट्री में जाके वहाँ पर सभी को ये चीज़ें बता रहे हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में सभी कंट्रियों को बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवाद के खिलाफ चलाया था, ना कि वहाँ के नागरिकों को हमने टारगेट किया था, हमने केवल आतंकवाद को टारगेट किया था। और प्यारे भाई, इस तरीके का बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में स्पष्ट तो करना चाहिए कि अमेरिका का कोई इसमें योगदान नहीं रहा है। और आप सभी प्यारे भाइयों को क्या लगता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या सही किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ोगे, आरजी ज्ञान व्हाट्सएप चैनल से, तो उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पल पल की अपडेट आपको हम देते रहते हैं। और इसी के साथ ही अपना वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, ध्यान रखें।